हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द खुराना कपल। सो मैं रेडी हो गई हूँ नहा के। 9 o'clock हो रहे हैं, तो मैं पूजा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो पूजा मैंने कर लिया और मैं आ गई हूँ किचन में पुलाव बनाने के लिए। कल मेरा फास्ट था तो ब्रेकफास्ट में पुलाव ही बनाती हूँ मैं एकादशी के अगले दिन। सो सारी प्रिपरेशन हो गई है, सब्जियाँ सारी कट गई हैं। तो चलिए गाइस पुलाव बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। आज काफ़ी बिजी डे होगा क्योंकि आज मुझे जाना है चांदनी चौक। मेरे भाई की शादी है 1 मार्च की, तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, तो कपड़े भी लेने हैं। और उसके बाद आगे मुझे अपने बर्थडे ट्रिप के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे आई थिंक SN भी जाना पड़ सकता है। तो देखते हैं गाइस। सबसे पहले मैंने आंवला खाया, उसके बाद मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट किया। पुलाव की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो पुलाव मैंने रख दिए हैं। सॉरी फॉर द नॉइज़, मैं बालकनी में हूँ और मैं सोचूं चैंटिंग कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हमें निकलना भी है चांदनी चौक के लिए। तो एक बार पुलाव भी बन जाते हैं तो भूख लगा के फिर खाएंगे। भोग लगा दिया है, तो एक बार भोग उठाने के बाद हम खाना खाएंगे, उसके बाद रेडी होते हैं और चांदनी चौक निकलना है। जल्दी जाएंगे क्योंकि फिर वहाँ पे भीड़ हो जाती है और पार्किंग भी नहीं मिलती। भोग लग गया है और पुलाव भी रेडी है। सो अब मैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ। गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और निखिल भी रेडी हो रहे हैं, फिर हम निकल जाएंगे चांदनी चौक के लिए। तो निखिल गए नीचे पार्किंग से गाड़ी निकालने के लिए। एक बार निखिल गाड़ी निकाल लेते तो मैं भी नीचे जाती हूँ और आपको गाड़ी में बैठ के मिलती हूँ। गाइज मुझे अपना एक सूट टाइट करने के लिए देना था, तो निखिल जब तक गाड़ी निकालेंगे तब तक मैं अपना सूट भी दे देती हूँ। चलते हैं, वो फिर बाहर से ही पिक कर लेगा मुझे। गाइज तो हम निकल गए थे चांदनी चौक के लिए और अभी 12 बज रहे हैं। हाफ एन आवर हमें लगेगा यहाँ से चांदनी चौक पहुँचने में। वैसे तो आज संडे है, बट संडे भी मार्केट खुली रहती है, काफ़ी शॉप्स में संडे भी खुलती है। जैसे मैंने अपना लहंगा भी शादी का संडे ही परचेज़ किया था, तो देखते हैं क्या मिलता है गाइस। लहंगा या गाउन कुछ भी देखते हैं, अभी तो कुछ भी माइंड में नहीं है क्या लेना है, वहीं पे जाके पता चलेगा। तो ओमेक्स मॉल आए थे गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए, बिकॉज बाहर तो पूरी पार्किंग फुल थी। तो ओमेक्स मॉल भी चांदनी चौक में ही है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है। सो हमने सोचा इसी साइड आ जाते हैं। ये पूरी खाली पड़ी हुई है, आप देखिए। और ये 3 फ्लोर की पार्किंग है, तो यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होती है, इसलिए मिल जाती है। तो हम यहीं आ गए थे डायरेक्ट, फालतू में वहाँ पे जाम में फंसने का फ़ायदा नहीं था। तो अब चलते हैं यहाँ से गाइस, देखते हैं क्या समझ में आता है, कौन सी शॉप पे चलेंगे पहले। ठीक है, मॉल है ओमेक्स मॉल। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको शॉपिंग के ब्रांड्स मिलते हैं, जैसे कि तनिष्क है, कैरेट लेन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। हम आ गए हैं चांदनी चौक मार्केट। अब ये गुरुद्वारा है हमारे पीछे। सो चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या मिलता है। उससे पहले हमें घड़ियाँ भी ठीक करानी, तो घड़ी की मार्केट भी जाना है, तो पहले वहीं जा रहे हैं। हम अपने सबसे पहली शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे लहंगे ट्राई करे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो फिर हम निकल गए थे वॉच मार्केट। यहाँ पे काफ़ी सारी वॉच की शॉप है, आप वहाँ पे वॉचेस ठीक भी करा सकते हैं। अगर आपको न्यू परचेज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको खिलौनों की भी शॉप मिलेगी। हमने वहाँ पे राम के लिए एक स्कूटर भी देखा था और फिर हमको प्यास लग रही थी तो हमने जलजीरा पिया था एंड वेजिटेबल चाट खाई थी, ये भी काफ़ी टेस्टी होती है। उसके बाद हम निकल गए थे लहंगा देखने के लिए, काफ़ी शॉप्स देखी थी। आउटफिट मेरी फाइनल हो गई है, अभी भैया कह रहे हैं 1 घंटा दो फिनिशिंग के लिए, उसके बाद तो हम सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, तब तक आउटफिट भी फाइनल हो जाएगी, तो फिर हम आ जाएंगे। तो हमें भूख लग रही थी तो निखिल हमारे लिए छोले भटूरे लेकर आ गए थे। काफ़ी फेमस छोले भटूरे हैं चांदनी चौक के, तो हमने वो खाए थे।
एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे, तो हम वापस से मॉल आ गए थे गाड़ी के पास, क्योंकि निखिल के पास गाड़ी में पैसे रखे थे। तो निखिल ने कहा गाड़ी में चलते हैं पैसे निकालने, उसके बाद वापस हमें शॉप पे जाना होगा और आउटफिट कलेक्ट करनी है। निखिल को काफ़ी टाइम से चांदी की रिंग एंड चांदी का ब्रेसलेट चाहिए था, तो हम एक शॉप पे चले गए थे, वहाँ पे हमें मिल गया था निखिल की पसंद का। मेरी तरफ से निखिल को वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट मिल गया है। काफ़ी टाइम से निखिल को चाहिए था चांदी का छल्ला, तो निखिल ने बोला कि आज चांदी चौक आए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट भी थी। वैसे तो सारी शॉप्स बंद हैं, बट एक चांदी की शॉप खुली हुई थी, तो हम वहाँ चले गए थे। तो निखिल को अपनी पसंद से रिंग मिल गई है एंड ब्रेसलेट भी लिया है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। सो अब हम जा रहे हैं शॉप पे आउटफिट कलेक्ट करने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बीच में मैंने ज्वेलरीज भी देखी थी, बट मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था। थैंक यू। तो आउटफिट हमने कलेक्ट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं गाड़ी पे, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी हम घर के पीछे आए हैं। लेंस कार्ड पे निखिल को कुछ काम था, निखिल एक्चुअली चश्मे बनवाए थे, तो उसमें एक चश्मा थोड़ा सा टेढ़ा या मुड़ रहा है, उनको कुछ इशू आ रहा है। तो फिर अभी निखिल चश्मा दिखाने के लिए गए और हम सोच रहे दिन में मशरूम बनाएंगे। तो मशरूम भी लेना है, तो मार्केट सामने ही है, तो निखिल मशरूम लेके आएंगे। आज इवनिंग में निखिल के कजन्स आ रहे हैं डिनर के लिए, तो हम सोच रहे हैं मशरूम बनाते हैं, उनको भी पसंद है, तो टेस्टी भी लगता है। काफ़ी टाइम भी हो गया है मशरूम बनाए नहीं है, तो देखते हैं गाइस। अभी घर जाना है, मशरूम बनाना है। मेरा तो सर भी काफ़ी फट रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी चांदनी चौक में। समझ ही नहीं आ रहा था क्यों है आज इतनी भीड़, जबकि हमें लगा था संडे आज भीड़ कम होगी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बट ठीक है, हमारा काम हो गया। हम नहीं चाह रहे थे दोबारा आना मार्केट में, तो मेरा काम हो गया, आउटफिट मेरी रेडी हो गई, बस मुझे ज्वेलरी देखनी है। तो ठीक है गाइस, मैं आपसे घर चल के बात घर आ गई थी और मेरी शादी की आउटफिट कंप्लीट हो गई। मेरे भाई की शादी है 1 मार्च की, सगे भाई की। हल्दी और मेहंदी का मेरा आउटफिट फाइनल था, शादी का बचा था मेरा आउटफिट, जो आज कंप्लीट हो गया है। मेरी दी आने वाली है 27 को, तो उसके बाद जो भी छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी वो हम कर लेंगे। मेजरली जो आउटफिट होता है वो हो गया कंप्लीट। बाकी ज्वेलरी वगैरह तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हम साथ में ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। गाइस, मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती थी कि अभी मैं न्यू हूँ इस फील्ड में, व्लॉगिंग में। सो काफ़ी सारी गलतियाँ आपको मेरे व्लॉग्स में दिखेंगी। सो मैं उसके लिए पहले से ही आपसे माफ़ी चाहती हूँ, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ साथ के साथ। सो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी डे बाय डे अपने व्लॉग्स को बेटर करने का, एंड जो भी मेरे से बेस्ट हो पाएगा मैं वो प्रोवाइड करूँगी आपको। और मेरे जो शॉर्ट्स होते हैं, कुकिंग वीडियोस होती है, वो मैं डेली डालती हूँ यूट्यूब पे। जो मेरी व्लॉगिंग होगी वो मैं अभी के लिए मैंने संडे का प्लान करा है कि एवरी संडे मैं व्लॉग्स डालूंगी। इन केस बीच में कुछ ज़्यादा अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा व्लॉग्स बन जाते हैं, तो मैं उसको वीकली भी डालूंगी। वो भी डिसाइडेड नहीं है, बट अभी मेरा जो फाइनल है वो शॉर्ट्स, कुकिंग शॉर्ट्स जो भी होती हैं वो मैं डेली डालूंगी। एंड जो मेरा व्लॉग होगा वो मैं वीकेंड में संडे डालूंगी गाइज। 9 AM और 10 AM जो भी टाइमिंग कंफर्म नहीं है अभी, तो मैंने 9 AM का ही रखा हुआ है, तो 9 AM डालूंगी। एंड उदयपुर व्लॉग्स जो आपने मेरे देखे गाइज, उसका पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वो संडे आएगा। जैसे पार्ट 2 अभी इस कमिंग संडे आएगा, पार्ट 3 नेक्स्ट संडे आएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा गाइज। काफ़ी अच्छे व्लॉग्स हैं और कुछ कोशिश की है मैंने अपनी लाइफ में, कुछ न्यू स्टार्ट करा है। सो सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी गाइस, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, और मैं ट्राई करूँगी ब्लॉग्स को और बेटर करने का और आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड करने का। आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती थी कि मैं काफ़ी टाइम से ये प्लान कर रही थी अपना यूट्यूब चैनल ओपन करने का, लेकिन बस यही सोच के रुक जाती थी कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन मेरे भाई ने मुझे एक चीज़ समझाई, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट कर लियो, लेकिन कुछ नहीं होता। लोगों का सोच के चलेंगे तो गाइस कुछ नहीं होता, लाइफ में कहीं नहीं जा पाएंगे, बस लोगों का सोच के रह जाएंगे और लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और ये वही लोग होते हैं गाइस जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, बस अपने घर पे बैठे हैं वेलों की तरह, और लोगों पे हंस रहे हैं, लोगों पे कमेंट पास कर रहे हैं और लोगों से चिढ़ रहे हैं। सो गाइस, आप इन लोगों का सोचना बंद कर दो और आप अपनी लाइफ जियो, यही मैंने सोचा। और मैंने एक न्यू स्टार्ट करा है अपनी लाइफ का चैप्टर आप लोगों के साथ, और मैं नहीं जानती ये आगे तक कहाँ जाएगा, बस मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, एंड जितना मेरे से हो पाएगा मैं वो उतना मैं बेस्ट करूँगी इस चैनल को आगे बढ़ाने में। और मेरे को आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड देखते हैं गाइस कहाँ तक जाते हैं आगे साथ में। एंड मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, अगर इनकेस आपके माइंड में भी कुछ ऐसा प्लान है, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, बस लोगों का सोच के रुक रहे हो, तो गाइस स्टार्ट करो करना। कुछ नहीं पता लाइफ का, आज हम हैं कल हम नहीं हैं। एटलीस्ट अपने को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने लाइफ में कुछ नहीं अचीव करा। और मैं एक फुल टाइम जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे उस जॉब में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मैं अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं छोड़ दी है, कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी कर रही हूँ, बट एटलीस्ट अब मेरे को इतनी तसल्ली है कि मैं साथ में वो भी कर रही हूँ जिससे मुझे खुशी मिल रही है। तो बस इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन है लाइफ में। एटलीस्ट आप अपने लिए तो कुछ करो लाइफ में, आप आए हो जी रहे हो, तो एटलीस्ट आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए लाइफ में। वही मैं कोई बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं बन गई हूँ, ना ही मैं बहुत फेमस हो गई हूँ, बस
एक चीज़ मुझे लगी आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपको मेरे ब्लॉग्स में कुछ कमियां दिखेंगी, काफ़ी कुछ मैं भी सीख रही हूँ साथ साथ। तो जैसे जैसे मैं सीखती जाऊँगी गाइज, वैसे वैसे अपने ब्लॉग्स में मैं उसको बेटर करती जाऊँगी। बस आप सपोर्ट करिएगा। चलिए गाइस, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, आज के लिए इतना ही। और अब मैं चेंज करके आती हूँ और किचन में घुसती हूँ। काफ़ी सारा काम है, खाना बनाना है। निखिल भी तब तक आ जाएंगे मशरूम लेके। तो निखिल ने बोला आज मशरूम मैं बनाऊँगा। निखिल भी काफ़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। सो ठीक है गाइस, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, निखिल भी मशरूम लेकर आ गए हैं। सो अब मशरूम बनाते हैं। निखिल बनाएंगे मशरूम, तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शॉर्ट्स पे शेयर करूँगी, आप चेक करिएगा। तो गाइस, निखिल ने मुझे सरप्राइज़ कराया चॉकलेट से। मुझे पता ही नहीं था कि आज चॉकलेट डे है। और निखिल ने मुझे बोला कि अंदर कमरे की लाइट जल रही है, देख कर आओ। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा लाइट तो नहीं जल रही है, तो बेड पे चॉकलेट्स रखी हुई थी। निखिल ने मसाला मशरूम बना दिए थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे खाने में। निखिल के कज़न्स भी आ गए थे, तो हमने खाना खाने के बाद काफ़ी सारे गेम्स खेले, सीक्वेंस खेला, कार्ड्स खेले थे, काफ़ी मज़ा आया था। इस गेम ख़त्म हो चुका है। मैंने चारों को हरा दिया, तीनों को। विनर हम है। गेम सिखाया किसे था? मैंने सिखाया था गेम। तो जीता तो मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, हमने जीतने दिया। सो या गाइस, अब मैं आ गई हूँ सोने के लिए। 12 साढ़े 12 हो रहे हैं और निखिल के कजन्स भी चले गए हैं। और ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द खुराना कपल। बाय बाय।